तो आज अपन सॉल्यूशन देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। ये एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया क्या सभी को? आ गया? नहीं आया? चलो देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आयोटा पावर 18 है प्लस 1 अपॉन आयोटा होल पावर 25, टोटल पावर दे रही है अपने को 3। देखो समझो इसे कैसे सोल्व करें। तो आयोटा पावर 18 को अपन ब्रेक कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है, -1। तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखो इसे, तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसे, ब्रेक कर लिया। आयोटा स्क्वायर पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 18 टोटल प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है, टोटल की पावर 25 है, इसका मतलब क्या है 1 की पावर भी 25 है और आयोटा पावर भी 25। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 पावर 25 तो कितनी आएगी, वापस से 1 आ जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा आयोटा पावर 25, ऐसा हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं ना इसे, यहाँ पे पावर 25, यहाँ पे पावर 25। तो आयोटा पावर 25 को ही ब्रेक कर लो आप। कैसे? आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी लगाएं, यहाँ पे 12 लगा दें और मल्टीप्लाई कितना आयोटा। देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई 24 हो गई टोटल, और मल्टीप्लाई में पावर 1 और है यहाँ पे इसके, तो सेम बेस है तो पावर 8 हो जाएगी। तो 24 ये प्लस 1 25 हो जाएगी टोटल। क्लियर बात? इसकी पावर कितनी दे रखी है अपने को? 3 दे रखी है। तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ से, इसकी वैल्यू हम जानते, क्या जानते हो आप लोग, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1। तो -1 की पावर 9, यानी और नंबर है, विषम संख्या है, माइनस की पावर, तो वापस से माइनस हो जाएगा बाहर। तो माइनस कितना आ जाएगा 1 की पावर 9 का मतलब वही। इसके बाद में आ गया प्लस 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, चलो लिख ही लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख ली -1, इसकी पावर 12 है इंटू आयोटा, टोटल पावर 3 है अपने पास। -1 प्लस यहाँ से इसकी पावर कितनी है, सम संख्या है एक बार, माइनस की पावर, तो सम का मतलब इवन नंबर है तो प्लस आ जाएगा। 1 की पावर 12 होगा मतलब 1, तो कितना आ गया, नीचे आ गया 1 इंटू आयोटा, कितना आएगा आयोटा, टोटल पावर कितनी है इसकी 3 है। अब हम जानते क्या है, नीचे आ गया क्या, आयोटा आ गया, तो रेशनलाइज करवा देते हैं परिमेयकरण। तो करवाओ, क्या हो जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा, कितना हो जाएगा यहाँ से -1 प्लस ऊपर तो आ गया आयोटा, नीचे क्या आ गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट कितनी -1। बात को समझ गए, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपन जानते कितनी होती है -1। यहाँ पे कितना है, पावर टोटल 3 है। अब देखो इस आप माइनस को ऊपर लिख सकते हो, है ना, ऊपर बिठा सकते हो इसको। तो यहाँ पे माइनस होगा और ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, साइन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा -1 माइनस आयोटा, पावर कितनी टोटल। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, एक्सरसाइज 5.1 में किया है। कैसे सोल्व करें, कैसे सोल्व करें? देखो टोटल पावर 3 है, डायरेक्ट तो ऐसा तो कर नहीं सकते, इसका क्यूब कर लो, इसका क्यूब कर लो, ऐसे अपन नहीं होता, होल पावर 3 है। इसका मतलब आप यहाँ से क्या कौन सा लगाओ फॉर्मूला, a माइनस बी। ए इसको मान लो, ए कौन है, -1 है, बी है क्या आयोटा, a माइनस बी। तो हम जानते क्या, a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है अपने पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ये होता है। तो ये लगा दो, क्या हो जाएगा यहाँ से, a क्यूब मतलब -1 क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब आयोटा क्यूब -3, a की वैल्यू कितनी है -1 है, b की वैल्यू कितनी है आयोटा है, ब्रैकेट 3ab हो गया, a माइनस बी, a कितना है -1 और माइनस आयोटा, a माइनस बी हो गया। -1 क्यूब कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालोगे, आयोटा स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इसे ब्रेक कर सकते हो, टोटल पावर 3। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते कितनी, -1 इंटू आयोटा, तो कितना आ गया माइनस आयोटा। तो यहाँ से रख लो आप माइनस आयोटा। देखो ये मल्टीप्लाई में सारे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 आयोटा ब्रैकेट -1 माइनस आयोटा। अब क्या करें, देखो 3 आयोटा इधर बैठा है, बाहर बैठा है, अंदर जाएगा कैसे, मल्टीप्लाई में। कैसे जाएगा, ब्रैकेट और यहाँ पे नंबर दोनों के बीच में साइन है कौन सा, मल्टीप्लाई का। ये अपने को अज्यूम करना है, वैसा मानना है इस प्रकार से। तो यहाँ से इसको अंदर भेजेंगे तो देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, 3 आयोटा को इस 1 से करेंगे तो आयोटा ये क्या आ जाएगा, प्लस को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस से तो
3 आयोटा वैसे कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। अब देखो -1 ये और ये सेम परिवार है क्या, आयोटा आयोटा, माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा कितने हो जाएंगे, -4 आयोटा हो जाएगा। माइनस का ये तो 3 है, ये 1 ये और है तो -4 हो गया। यहाँ से अपन जानते हैं कितना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो कितना हो गया -1 -4 आयोटा, माइनस इंटू माइनस +3 हो गया। तो -1 + 3 कितना हो गया 2, माइनस कितना हो जाएगा 4 आयोटा। क्या आ गया आंसर पे, समझ गए क्या। और इसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहो सम्मिश्र संख्या के रूप में तो कैसे लिखोगे, 2 कैसा आता है x + आयोटा y, ये होता है जनरल फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो x प्लस आना चाहिए बीच में, फिर आना चाहिए आयोटा, फिर आना चाहिए y। तो पहले वाला x ये रहा, बीच में प्लस का लगा लो, आयोटा लिख लो और ऐसे लिख लो -4। इसका मीनिंग सेम है, x + आयोटा y की फॉर्म में लिख लिया अपने कॉम्प्लेक्स में। 2 - 2 आयोटा आ रहा है, तो देखो फिर कहाँ पे मिस्टेक कर दी अपन ने। a³ - b³ -3ab a - b, a³ हो गया कितना -1, आयोटा क्यूब हो गया अपने पास माइनस आयोटा हो गया, और माइनस माइनस हो गया +3 आयोटा, अच्छा यहाँ पे दिक्कत हो गई क्या, हाँ आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आई है अपने पास माइनस आयोटा, तो यहाँ पे पहले से ही माइनस तो था ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन रखेंगे माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस वजह से। तो अब देख लो यहाँ से प्लस था और आयोटा और -3 आयोटा कितना हो गया अपने पास माइनस के 2 आयोटा हो गया, तो यहाँ पे ये हो ही गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ से -1 + 3 2 और -2 आयोटा, समझ गए क्या। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ध्यान रखना है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें दे रखा है आप लोगों को Z1 और Z2 क्या है आपके पास, कोई भी 2 सम्मिश्र संख्याएं हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है। इसके बाद में आपको प्रूव करना है यहाँ पे क्या, रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2 इक्वल रियल पार्ट ऑफ Z1 × रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजरी पार्ट ऑफ Z2। इसके इक्वल ये लाना है, इसके इक्वल ये लाना है। देखो समझो कैसे लेके आएंगे अपन। आपको यहाँ पे क्या बोला है इसने कि Z1 और Z2 क्या है अपने पास, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्याएं हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सम्मिश्र संख्या किस फॉर्म में होती है, x + आयोटा y। क्लियर है। तो जैसे मान लेते हैं x + आयोटा y। अब ये फर्स्ट वाली कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई फर्स्ट वाली संख्या है, तो आप यहाँ पे x1 ले लो, यहाँ पे y1 ले लो। क्लियर है। सेकंड वाली लेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 अपने पास है, तो Z2 क्या हो जाएगा x2 + आयोटा y2। फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा। क्लियर है। Z1 Z2 है तो इस वजह से अपने अलग अलग नाम दे दिया, x1 दे दिया, x2 दे दिया, y1 y2। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट यहाँ पे ये दे रखा है, Z1 × Z2 करना है पहले आपको, इन दोनों को क्या करवाना है मल्टीप्लाई, फिर इसका क्या लेना है रियल पार्ट लेना है। तो पहले अपन मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो Z1 × Z2 क्या हो जाएगा, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, x + आयोटा y1 को मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे x2 + आयोटा y2 से। तो देखो करवाते हैं मल्टीप्लाई, इसको इससे यहाँ पे x1 है, x1 इससे होगा तो x1 x2 आ जाएगा, प्लस आयोटा x1 y2 आ गया, प्लस आयोटा y1 x2 आ गया, और आयोटा × आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया, y1 y2। यहाँ तक क्लियर है। देखो थोड़ा और सही से लिख लेते हैं, x1 x2। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, चलो रख ही लो। यहाँ पे देखो ये आयोटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से डायरेक्ट तो ऐड हो गया नहीं, सेम तो है नहीं। देखो यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से x1 y2 + y1 x2 ये आ जाएगा। इसके बाद में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -y1 y2। यहाँ तक क्लियर है। देखो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, आयोटा मल्टीप्लाई में है तो काल्पनिक नंबर हो गया, ये काल्पनिक संख्या यहाँ तक।
और ये है कौन सा रियल पार्ट है, तो एक साइड में लिख लेते हैं इनको एक जगह, x1 x2 माइनस y1 y2 ये हो गया, प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2 ये हो गया क्या, यहाँ तक क्लियर है। ये क्या मिल गया अपने को, z1 इंटू z2। अब क्या करना है अपने को, इसका रियल पार्ट लेना है, यही तो लेना है, इसके इक्वल ये लेना है, तो z1 इंटू z2 निकाल लिया। अब इसका लेना है अपने को रियल पार्ट। तो देखो जैसे मान लो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा। अब मैं इसके रियल पार्ट की बात करूं, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा बताओ, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, 3 होगा। और यही बताया मैंने, जो अक्स होता है वो रियल पार्ट होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट की अगर बात करें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z काल्पनिक भाग, z का काल्पनिक भाग कितना होगा, आयोटा कोएफिशिएंट होता है वो होता है +2, तो +2 आ जाएगा। ये वास्तविक भाग हो गया z का, कितना है, x होता है वो होता है, x कितना है 3 है यहाँ पे, y होता है वो क्या होता है, काल्पनिक भाग होता है कितना है यहाँ पे 2। बात को समझे। अब यहाँ से इसका रियल पार्ट अपन लेंगे, तो बताओ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कितना आएगा, कितना आएगा, ये वाला आ जाएगा। अपन ने यही बोला है कि अगर इस फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो अक्स वाला भाग होता है, जो अक्स होता है वो क्या होता है अपने पास, रियल पार्ट ऑफ z होता है या फिर वास्तविक भाग होता है z का। तो यही अपने पास z इस बार ये है z1 इंटू z2 टोटली से मान रहे हैं, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, ये वाला। आयोटा का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, काल्पनिक भाग होता है अपने पास z का। तो रियल भाग लेना मतलब ये ले लेंगे अपन रियल पार्ट। तो यहाँ से इसके इक्वल देखो रियल पार्ट लेते ही क्या आ जाएगा, यहाँ से x1 x2 माइनस y1 y1 कितना आ गया। देखो ये तो आ गया। अब इधर अपने को लाना है क्या, इस टाइप से रियल पार्ट z1 z2 इस टाइप से लाना है इमेजिनरी पार्ट। तो अब देखो इससे अपन लिख सकते हैं, देखो ऐसा आपके पास z1 ये रहा। अब आपको देखो इधर रियल और इमेजिनरी इस टाइप में लाना है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इस टाइप से लाना है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि जो x1 है वो क्या चीज है, लाना है रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इस टाइप से लाना है। तो x1 यहाँ पे क्या है, देखो z1 ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर, इस z1 का रियल पार्ट ही तो है x1। तो मैं यहाँ से देखूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इस अगर जैसे इसका मेरे को रियल पार्ट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ z1 कितना होगा, x1 होगा। और x2 क्या चीज है, इस z2 का क्या है, रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ z2 कितना आएगा, x2 आ जाएगा। क्लियर है बात। आगे बढ़ो, देखो कितना आ रहा है, y1 आ रहा है। y1 का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ y1 क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट। आयोटा का कोएफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वो काल्पनिक भाग होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 कितना होगा, y1 होगा। यहाँ पे y2 दिख रहा है, तो y2 सोचो यहाँ से क्या है, ऐसा लिख सकते हैं इसे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 कितना होगा, y2। यहाँ से अपने को एक बात पता चल गई। देखो यहाँ से तो नहीं पता चल रहा था, अब क्या करें, तो आप देखोगे प्रूफ में क्या करना, क्या प्रूफ करना है, ये करना है, इस टाइप से लाना है। तो आप देख लो यहाँ से x1 x2 इनको लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो अपन ने देख लिया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, इसके इक्वल x1 क्या चीज़ है, x1 के इक्वल ये लिख सकते हो आप, रियल पार्ट ऑफ z1 हो गया इंटू x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2 है, माइनस y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट। यहाँ से देखो y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है, और y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 है। तो हो गया क्या प्रूफ, ये z1 इंटू z2 ये लिख के चलेते हैं, यह आ गया अपने पास आंसर, हो गया प्रूफ। ऐसे सोल्व करें। नेक्स्ट देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करोगे, 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। इसका मानक रूप में परिवर्तित कीजिए, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इसका मतलब यही है कि आपको ना इस फॉर्म में लिखना है z इक्वल x प्लस आयोटा y, जहाँ पे x रियल नंबर हो सकता है, y हो सकता है। इस फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या, इस ब्रैकेट के अंदर देखो नीचे नंबर है, यहाँ पे है माइनस का साइन है। इसका मतलब आप क्या लोगे, यहाँ से एलसीएम ले लोगे। ऊपर आपके पास एक नंबर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे ना फिर बाद में। यहाँ से इधर आपके पास क्या, ये ऊपर नंबर है, ये नीचे है,
अब क्या करें, दोनों ब्रैकेट आ गए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, ऊपर वाले को नीचे वाले से करवा दूँ, तो आपके पास वापस से ऊपर नंबर और नीचे नंबर आ जाएगा। अब नीचे आएगा आपके पास आयोटा, या जैसे इस टाइप से आ जाएगा 2 प्लस आयोटा या 5 माइनस आयोटा, इस टाइप से आ जाएगा। तो नीचे आयोटा आते अपन क्या करवाते हैं, रेशलाइज परिमेयकरण करवा दो, खड़ा हो जा। क्या हो गया, अरे ज्यादा समझ में आ रहा है क्या बात है? बैठ जा। तो नीचे आयोटा आते क्या करवा देंगे, परिमेयकरण करवा देंगे ऊपर वापस से, और यानी परिमेयकरण करवाता ही है तो आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो लिख देना z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिख देना लास्ट में। बात समझ गए क्या? अरे नहीं कर सकते क्या एलसीएम? अरे इसमें एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई करवा लो, नीचे वाला आ गया वापस से मल्टीप्लाई करवा लो, रेशलाइज करवा दो परिमेयकरण। ये तो सिखाई दिया आप लोगों को। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x माइनस आयोटा वाई इक्वल आपको दे रखा है रूट a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी। तो आप लोगों को प्रूव करना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो प्रूव करना है, कैसे लेके आएंगे अपन, इसी टाइप से है, आप लोग सही कर लेना मिस्टेक है तो। देखो ये अपने को दे रखा है, गिवन है, और ये अपने को लाना है। तो देखो कैसे लाएंगे, आंसर किस टाइप से है या फिर हमें क्या प्रूव करना है। देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, देखो सामने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस टाइप से है क्या। यहाँ पे अपने पास देखो इस टाइप से नंबर है, जो भी ये दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अपन कैसे लाएं, अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ये इस टाइप से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो अपन क्या कर लें, यहाँ पे अगर अपन ले ले इसका मोड, तो मोड कैसे लेते हैं अपन, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x और y इस प्रकार से है, जैसे मान लो z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई इस प्रकार से है, तो उसका रूट है मॉडुलस कैसे लेते हैं, मापांक अपन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से जैसे इसका मोड भी अपन लेंगे तो ऊपर वाले का लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, इस टाइप से मिल जाएंगे, फिर स्क्वायर भी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या समझे कि अपन को क्या लेना है, मोड लेना है। क्लियर है बात? तो देखो सोल्व करता है, मैं करता हूँ यहाँ से। देखो इस ये इधर रूट दे रखा है, इसको इधर ट्रांसफर करता है तो कैसे आ जाएगा, ये स्क्वायर में, या दोनों साइड स्क्वायर ले लो एक बार, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर इक्वल a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी, कितना हो जाएगा। अब दोनों साइड मोड ले लो, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या लेने पे, मोड लेने पे मापांक ले लो। तो दोनों साइड जैसे अपन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई इसका होल स्क्वायर अपन दे रखा है इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी, ये हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई है, क्या, मोड जेड स्क्वायर का मोड अगर अपने पास है तो आप उसे लिख सकते हो इस टाइप से, मोड जेड होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी लिखाई है मैंने, ये प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी अपन लगा देंगे यहाँ से, क्योंकि देखो डायरेक्ट तो अपन मोड यहाँ पे स्क्वायर है ना, तब नहीं निकाल सकते डायरेक्ट मोड। होना क्या चाहिए, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है एक्स प्लस आयोटा वाई दिख रहा है क्या, लिख सकते हैं ना इसे, एक्स प्लस आयोटा ब्रैकेट में लिख लो माइनस वाई, तो है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, इस वजह से अपन डायरेक्ट मोड नहीं ले सकते। क्लियर है बात? इस वजह से अपन वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो प्रॉपर्टी लगाने से होगा क्या, यहाँ से एक्स प्लस, या इस प्रकार से लिख लो एक बार, एक्स माइनस आयोटा वाई का मोड हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा क्या, स्क्वायर। समझ गए क्या? देखो ऐसे ले लिया मोड जेड होल स्क्वायर, तो वही किया अपने यहाँ पे मोड जेड होल स्क्वायर। क्लियर है? आते इसके इक्वल। अब यहाँ पे देखो मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या है, Z1 अपॉन Z2 अपने पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप से है तो अलग अलग मोड लग जाएगा, यही है प्रॉपर्टी।
तो ये लगा देते हैं अपन वापस से यूजिंग प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, मोड ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। अब देखो इसका मोड निकाल सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका मोड क्या होगा अपने पास, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, मॉडुलस निकालेंगे इसका, तो देखो ऐसा लिख सकते हो ना आप, ये समझ सकते हो कि यहाँ पे प्लस है, आयोटा माइनस वाई लिख लो तो एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया ना, ऐसा लिख सकता है, एक्स प्लस आयोटा माइनस वाई। इसका मीनिंग यही है, माइनस बाहर आएगा तो वापस ये आ जाएगा। इसका क्या दे रखा है, मोड अपने को, तो इसका मोड क्या होगा, देखो वही है, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म है, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म है, तो कितना हो जाएगा मोड इसका, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई कौन है इस बार यहाँ पे, माइनस वाई होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ से अपन लिख देंगे कितना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका क्या दे रखा है अपने को, होल स्क्वायर। इसका भी लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर देखो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक्स प्लस आयोटा वाई या ए प्लस आयोटा बी या सी प्लस आयोटा डी, तो इसका भी अगर लेंगे अपन तो इस टाइप से लिख लो, ए प्लस आयोटा माइनस बी हो गया। देखो एक्स प्लस आयोटा वाई तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, एक्स की वैल्यू ए है, वाई की वैल्यू क्या है माइनस बी है, हो गया। तो कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर करने वापस हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे वापस से इस मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है, देखो स्क्वायर से रूट हो जाएगा क्या, कैंसिल, तो आ गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना आ गया अपने पास, ऐसा लिख लेता हूँ, देखो मैं रूट टोटल पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस पे रूट था, इस पे था, टोटल पे ले लो, एक बात है। अब देखो यहाँ से क्या, इस ये अदर दोनों साइड क्या ले लो आप, स्क्वायर ले लो, क्योंकि अपने को यहाँ पे लाना क्या है, होल स्क्वायर। देखो ये तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सारे आ गए, इस रूट को हटाना है यहाँ से, तो रूट को हटा दो, दोनों साइड कैसे क्या कर लो, स्क्वायर ले लो, तो जैसे अपन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, इधर हट ही जाएगा ये, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हो गया प्रूफ। तो आप लोगों को पता कैसे लगेगा अपने को क्या करना है, तो आप यहाँ से देखो इस टाइप से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ से ला सकता है अपन क्या, इसका डायरेक्ट क्या ले लो, मोड ले लो दोनों साइड, जैसे लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो इसी पर बेस्ट है क्वेश्चन और है, सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है आप लोगों को, ए प्लस आयोटा बी इक्वल आपको दे रखा है एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। आपको प्रूव करना है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आप लोगों को दे रखा है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, ये आपको दे रखा है, ये प्रूव करना है। देखो यहाँ से देखो a प्लस आयोटा भी दे रखा है, इधर आपको लाना है इधर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे ला सकते हैं, मोड लगा के, दोनों साइड क्या ले लो, मापांक ले लो, मॉडुलस ले लो। अरे जैसे इसका मोड लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों साइड ले लो मोड, तो टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस, दोनों साइड मोड लेने पे लगा दिया। देखो क्या होगा इधर, इसका मोड लेने का मतलब, अरे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ए प्लस आयोटा बी या एक्स प्लस आयोटा वाई, इस फॉर्म में हो सकता है। एक्स और वाई नंबर ही तो है, अब नंबर चेंज भी तो हो सकते हैं, इनकी जगह कुछ भी नाम आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। तो वही ये इसका मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोड जेड इक्वल कितना हो जाएगा, रूट इसका अगर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस आयोटा कोएफिशिएंट होता है वो ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, और जो रियल पार्ट है ए उसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर क्या होगा, देखो प्रॉपर्टी अपन लगा सकते हैं, ऊपर देखो नंबर है आप Z1 मान लो, इधर नीचे Z2 क्या होगा, किस प्रकार से ओपन होगा, मोड ऑफ Z1 और मोड ऑफ Z2, टोटल का अगर मोड है डिवाइड में नंबर है तो अलग अलग मोड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखो
एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर का मोड हो जाएगा और मोड 2x स्क्वायर प्लस 1 का मोड हो जाएगा। अब क्या करें बताओ? देखो इसका मोड डायरेक्ट नहीं ले सकते अपन, क्योंकि यहाँ पे पावर है ना, स्क्वायर है गया, तो अपन प्रॉपर्टी लगाएंगे कौन सी? मोड जेड स्क्वायर इक्वल, इसको अपन लिख सकते हैं क्या? मोड जेड होल स्क्वायर। इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। क्लियर है? देखो इससे अपन ऐसे लिख लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोड एक्स प्लस आयोटा, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे भी अपन मोड लेंगे, तो बताओ नीचे वाले का मोड क्या आएगा? देखो समझ रहे हैं इस बात को। z इक्वल क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का होता है, इसका मोड कितना आता है अपने पास? रूट एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या आता है अपने पास? रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर आता है। ऐसे में तो लिख सकते हैं इसे अपन रूट रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी वास्तविक भाग, जेड का वास्तविक भाग का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, प्लस वाई क्या है? इमेजिनरी पार्ट अपने पास, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी काल्पनिक भाग है जेड का, उसका स्क्वायर कर दो। इस बात को ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन? एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? देखो अब इसका लेना है अपने को, तो यहाँ पे अपने को नंबर दे रखा है क्या? 2x स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास जेड इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। इसका अपने को मापांक लेना है, ऐसे लगा रखा है इसने, दोनों साइड मोड लगा दिया 2x स्क्वायर प्लस 1। इसका मापांक लेना है, तो देखो क्या होगा? मापांक कितना आएगा? रूट रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। इसका रियल पार्ट क्या है? ये पूरा ही है। अरे आयोटा का कोएफिशिएंट होता है, वही तो होता है अपने पास इमेजिनरी पार्ट या फिर काल्पनिक भाग। तो यहाँ पे अपने को रखना है रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया रियल पार्ट, वास्तविक भाग हो गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग। देखो इसका काल्पनिक भाग क्या है? बोल सकते हैं अपन क्या? प्लस आयोटा इंटू 0, क्योंकि आयोटा है नहीं इसके अंदर, बोल सकते हैं ना। तो मल्टीप्लाई 0 करवाते हैं, यहाँ से हट जाएगा, तो वही तो बचा अपने पास, ऐसा लिख सकते हैं अपन। या ऐसे समझ लो यहाँ पे काल्पनिक भाग है ही नहीं अपने पास, तो कितना हो जाएगा फिर? 0। तो 0 का स्क्वायर 0। अब देखो यहाँ से ये तो हो जाएगा 0, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आएगा? वापस से वही आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है बात को? समझे? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका मोड हट जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास। मोड निकाल लिया अपन ने। अब देखो ऊपर वाले का निकालना है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, इसका निकालेंगे तो इसका क्या होगा? देखो क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। एक्स प्लस आयोटा को ऐसा लिख सकते हो आप, एक्स प्लस आयोटा इंटू 1। तो ये एक्स की वैल्यू तो दे रखी है, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 है, तो लिख लो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो आंसर किस टाइप से आ रहा है? यहाँ पे अपने पास रूट नहीं आ रहा है दोनों साइड ही, तो अपन क्या करें फिर? रूट को हटाएंगे यहाँ से, तो होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो जैसे होल स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कर दोगे ना आप। चलो ले ही लेते हैं अपने यहाँ पे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, यहाँ से हटाएंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे इस टाइप से इसका स्क्वायर इसका दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यही तो लाना था। देखो देखो पुराने वाली बुक में देखो आ गया। हाँ क्या हो जाएगा यहाँ से? देखो इसका मोड लिया, ऊपर स्क्वायर भी तो था अपने पास, ऐसा ही था क्या? ये तो अपन ने इसका मोड लिया, इसके ऊपर होल स्क्वायर भी तो था, तो ये होल स्क्वायर हो गया, और अपन ने इस रूट को हटाने के लिए दोनों साइड और स्क्वायर ले लिया था, तो स्क्वायर से रूट तो वैसे हट गया। अब टोटल का स्क्वायर भी तो है, तो टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा। आंसर आ गया, ऐसे प्रूव करना है।
इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 5th, कैसे करोगे 5th? 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। किस फॉर्म में चेंज करना है? ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म में चेंज करना है इसको। तो कैसे करोगे? सबसे पहले आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप से होना चाहिए, तो उसकी पोलर फॉर्म क्या होती है? Z = R ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये होती है पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप। तो यहाँ पे पहले इस टाइप से होना चाहिए अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी, x + आयोटा y। इसका मीनिंग क्या है? x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, वास्तविक संख्या, y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। क्लियर है बात? तो यहाँ से देखो ये इस फॉर्म में कहाँ पे है? ये तो है ही नहीं अपने पास, तो इसे चेंज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, नीचे तो लगाओ क्या, होल स्क्वायर लगा दो। नीचे होल स्क्वायर लगा देंगे, आयोटा की फॉर्म आ जाएगी नीचे। तो फिर क्या करवा दो, नीचे नंबर आयोटा आ गया ना, आयोटा आते क्या रेशनलाइज परिमेयकरण करवा दो ऊपर नीचे से आयोटा हट जाएगा और आपके पास एक नंबर आ जाएगा इस टाइप से। यहाँ पे कुछ आ जाएगा, x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर, y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ से r निकाल लो, r का मतलब क्या है? मॉडुलस निकालना, मापांक निकालना। r निकाल लो, थीटा की वैल्यू निकाल लो क्वाड्रेंट के हिसाब से, पोलर फॉर्म। एक्सरसाइज 5.2 में ये किया था अपन ने। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये कौन से हैं? द्विघात समीकरण वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या? फॉर्मूला है डायरेक्ट श्रीधराचार्य। क्या है? x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो ये इस टाइप से सोल्व कर लेना, इनको हो जाएगा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 10, Z1 आपको दे रखा है 2 माइनस आयोटा, Z2 आपको दे रखा है -2 + 1 + आयोटा। आपको निकालना है Z1 + Z2 + 1 अपॉन Z1 - Z2 + आयोटा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या करना आप लोगों को, Z1 + Z2 + 1 ये कर लो पहले तो, फिर नीचे Z1 - Z2 + आयोटा ये कर लो, और फिर उसका क्या ले लेंगे अपन? मोड ले लेंगे, मापांक ले लेंगे। तो पहले अपन निकालते हैं ओनली क्या, Z1 + Z2 + 1 अपॉन Z1 - Z2 + आयोटा। ये कैसे निकालेंगे? देखो Z1 Z2 की वैल्यू अपन को दे रखी है, तो वो रख दो, सिंपल यही काम करना है यहाँ पे। तो रखो Z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, Z2 कितना है 1 + आयोटा + 1 डिवाइड बाई Z1 कितना है 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 कितना है 1 + आयोटा। सही लिखा है क्या? ये यहाँ पे सही लिखा है क्या? ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस क्या है, Z2 को माइनस करना है ना, तो अपन ने तो देखो माइनस किसको किया, ओनली 1 को किया। हालांकि Z2 तो यही है, तो पूरे को माइनस करना है तो ब्रैकेट लगाओ, बस यहाँ पे यही है। यहाँ पे मिस्टेक होती है ज़्यादा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो 2 1 3 1 4 आ जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, देखो माइनस को अंदर भेज देता हूँ मैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये प्लस यहाँ पे है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल, यहाँ पे 2 - 1 1 माइनस आयोटा ये आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर देखें तो Z1 + Z2 + 1 अपॉन Z1 - Z2 + आयोटा, इसकी वैल्यू अपने पास आ गई कितनी 4/1 माइनस आयोटा। अब क्या करना है, इसका मोड लेना है, मापांक लेना है, तो मापांक लेंगे अपन दोनों साइड, समझ गए क्या, दोनों साइड मापांक ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका मापांक लेने का मतलब क्या हो जाएगा, अरे ऊपर और नीचे नंबर है तो इस प्रॉपर्टी लग जाएगी क्या, Z1/Z2 अगर इस टाइप से आपके पास टोटल का मोड है तो क्या Z1 का मोड हो जाएगा ऊपर और नीचे Z2 का मोड। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 का मोड हो जाएगा अपॉन 1 माइनस आयोटा का मोड हो जाएगा। अब 4 का मोड पॉजिटिव नंबर है तो वैसे क्या आ जाएगा, वापस से 4 ही आ जाएगा, ऊपर तो 4 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा। इसका मोड देखो a + आयोटा b x + आयोटा y की फॉर्म में निकाल सकते हैं रूट, तो कितना आएगा √a²। 1 माइनस आयोटा कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 + आयोटा × 1 ऐसा लिख सकते हैं क्या, x प्लस, अच्छा माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे -1 x + आयोटा y, इस फॉर्म में बना लिया। ये था, इसको ऐसे लिख लिया x प्लस ये हो गया x, ये हो गया प्लस आयोटा, ये हो गया y। तो इसका रूट मापांक कितना आता है, √x² +
वाई स्क्वायर तो वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो गया 1 स्क्वायर 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना आ गया √2 आ गया √2। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कितना 2√2, या रेशनलाइज करवा लो, परिमेयकरण करवा लो, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? सही है? गलत है क्या? सही तो है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, Z1 दे रखा है 2 माइनस आयोटा, Z2 दे रखा है -2 प्लस आयोटा। आपको वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार। सेकंड है, यहाँ पे लिख लेना, अगर नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z इंटू Z बार। देखो समझो इसे कैसे निकालेंगे। फर्स्ट अपन सोल्व करेंगे। यहाँ पे किस किस की आवश्यकता पड़ेगी पहले तो वो देखो। Z1 Z2 किस में है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों को पहले करवाना, क्या मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा पहले, समझ गए क्या? इसके बाद में क्या यहाँ पे देखो Z1 का बार है तो इसका मतलब Z1 का बार निकालना पड़ेगा अपने को। क्लियर है? फिर यहाँ पे सारी वैल्यूज रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर उसका क्या ले लेंगे रियल पार्ट ले लेंगे। बात को समझो। तो यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी अपने को क्या Z1 बार की। यहाँ पे कितना है Z1 Z2 बार, ऐसा ही है क्या? पुराने वाली बुक में देखो Z1 ही है क्या, इसमें Z2 लिख रखा है। Z1 बार ये है यहाँ पे। तो देखो ये सोल्व करते हैं। तो पहले तो आप निकालो यहाँ से Z1 बार। तो Z1 दे रखा है आपको क्या 2 माइनस आयोटा। तो बताओ Z1 बार कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अरे Z1 बार कितना हो जाएगा? बार का मतलब यही तो है कॉन्जुगेट से युग्मी निकालना। तो आयोटा कोएफिशिएंट का जो साइन है या आयोटा का जो भी साइन है उसको चेंज कर दो आप, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो आयोटा का यहाँ पे साइन अगर देखें तो कितना है माइनस है, तो इसे चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी अपने को Z1 इंटू Z2 की। तो यहाँ पे अलग से करवा लो आप, या एक साथ यहाँ पे करवा सकते हो की बात। Z1 कितना है अपने पास 2 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाना है Z2 से -2 प्लस आयोटा। तो मल्टीप्लाई करवाओ कितना आएगा माइनस का 4 प्लस 2 आयोटा, प्लस कितना हो जाएगा 2 आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर। तो माइनस का 4, ये कितना हो गए 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस क्या हो गया, तो यहाँ से आ गया -3 प्लस 4 आयोटा, ये आ गया। तो रख लो यहाँ से Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार। पहले यही निकाल रहे हैं अपन, फिर इसका रियल पार्ट ले लेंगे। तो इसकी वैल्यू ऊपर तो देखो क्या आ जाएगा, निकाल ली अपने Z1 Z2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 4 आयोटा। नीचे आ जाएगा आपके पास Z1 बार कितना है 2 प्लस आयोटा। ये हो गया क्या? क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करें, देखो नीचे आपके पास क्या आयोटा आ गया, इसका मतलब क्या करवाएं रेशनलाइज परिमेयकरण। तो करवाओ यहाँ से परिमेयकरण, कितना हो जाएगा 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। तो ऊपर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो, तो -3 2 कितना हुआ माइनस के 6 मल्टीप्लाई करवाया, प्लस के 3 आयोटा देखना देगा एक बार है ना, 4 8 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया डिवाइड बाई नीचे क्या कैसे करवाएंगे, देखो या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लो या फिर फॉर्मूला लग रहा है कौन सा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया आयोटा स्क्वायर। क्लियर है? अब इनकी वैल्यूज निकाल लो आप, यहाँ पे निकाल लो। चलो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रख लेते हैं अपन, कितनी होगी -1। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा प्लस आ जाएगा, प्लस का 4 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जैसे रखेंगे -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो कितना आ गया माइनस का 6 प्लस 4 -2,
प्लस ऐड 3 11 आयोटा डिवाइड बाई नीचे कितना आ गया 5 आ गया कि तो अपने पास वैल्यू मिल गई किसकी Z1 अपॉन Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार। इसकी वैल्यू मिल गई कितनी -2 प्लस 11 या ऐसे लिख लेता हूँ। देखो मैं इसे आयोटा डिवाइड करवा देता हूँ, अलग अलग डिवाइड करवा देता हूँ 5 और यहाँ पे आ जाएगा 11 अपॉन 5। यहाँ तक क्लियर है सभी के? क्लियर है? क्या किया अपन ने अलग अलग डिवाइड करवा दिया तो -2 अपॉन 5 आ गया प्लस आयोटा 11 अपॉन 5 ये आ गया। ये आ गया अपने पास इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे अपनों को निकालनी किसकी वैल्यू, इसकी निकालनी है। तो मतलब आपको क्या करना है, रियल पार्ट लेना है इसका। तो यहाँ पे दोनों साइड लगा लो आप रियल पार्ट। ये इसका रियल पार्ट लेना है अपने को। तो रियल पार्ट देखो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का, तो ये होता है क्या x और ये क्या होता है y, x प्लस आयोटा y इस फॉर्म में है। तो बताओ इसका रियल पार्ट क्या होगा, x वाला ही होता है वास्तविक भाग। तो x कौन है, ये है। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से -2 अपॉन मिल गए। बात समझ गए? तो ये ऐसे निकलेगा। अब यहाँ पे कैसे निकालोगे, Z1 आपको दे रखा है, Z1 बार निकालो तो बार ये निकला रहा। दोनों को क्या करवाओ इस बार मल्टीप्लाई कराओ, नीचे आपके पास नंबर आ जाएगा आयोटा के फॉर्म में। नीचे आयोटा आ गया, इसका मतलब वापस से क्या करवाओ परिमेयकरण करवाओ। परिमेयकरण करवाने के बाद में इस टाइप से नंबर आ जाएगा आपके पास। फिर इसका क्या लेना है इस बार, इमेजिनरी पार्ट लेना है। कौन सा लेना है, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोएफिशिएंट होगा वो आ जाएगा अपने पास। क्लियर है? इसके बाद में है 13 वाला कैसे करोगे, 1 + 2 आयोटा अपॉन क्या दे रखा है 1 - 3 आयोटा। कैसे करेंगे अपन, नीचे आयोटा आ गया। पहले तो इससे सिंपल फॉर्म में चेंज करो। इसका आपने को निकालना है मॉडुलस मापांक और कोणांक आर्ग्यूमेंट। तो कैसे निकालेंगे, नीचे आयोटा आ गया, इसका मतलब रेशनलाइज करवा दो, परिमेयकरण करवा दो, नंबर मिल जाएगा आपको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। उसका मापांक निकाल लो और आर्ग्यूमेंट कोणांक निकाल लो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो नीचे आयोटा है और बीच में प्लस माइनस का साइन दे रखा है आपको, दे रखा है क्या, 2 नंबर के बीच में माइनस का साइन है और नीचे नंबर है। क्या करोगे, एलसीएम ले लो, नीचे मल्टीप्लाई करवा लो, वापस से नीचे आपको आयोटा की फॉर्म मिलेगी तो रेशनलाइज करवा लो परिमेयकरण, एक नंबर मिल जाएगा, उसका मापांक निकाल सकते हो आप लोग। क्लियर है? तो ये तो सॉल्व करो इतने तो आप लोग।